Greetings of the day, everyone. Today, we will discuss the summary and all important questions and their answers of a chapter in class 10th from the Diary of Anne Frank by Anne Frank. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बाय एन फ्रैंक, इसके समरी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. समरी डिस्कस करते हैं बच्चों. पहले, एन फ्रैंक वॉज अ लिटिल जूइश गर्ल. शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12th of June 1929. एन फ्रैंक एक छोटी सी जूइश लड़की है, यहूदी लड़की है. इनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था 12 जून 1929 को. When she was 4, her parents went to live in Holland. जब वो 4 साल की थी, उनके पेरेंट्स हॉलैंड रहने चले गए थे. For some time and lived with her grandmother. कुछ समय के लिए वो अपनी दादी माँ के पास रही. Then in 1934, she too went to Holland. 1934 में वो खुद भी हॉलैंड चली गई. She continued to live there. और उन्होंने वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू किया. Anne was alone. She didn't have any friend to share her feelings. बच्चों, एन बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिसे वो अपनी मन की भावनाओं को कह सके, बातों को शेयर कर सके. So she decided to keep a diary. और इसीलिए उसने एक डायरी लिखने का काम शुरू किया. उसने सोचा मैं डायरी में अपनी मन की सारी बातें लिख दूंगी. एट दैट टाइम शी वॉज 13 years old. और उस समय वो केवल 13 वर्ष की लड़की थी. शी नेम्ड हर डायरी किटी. और उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी. एंड थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. एंड ये सोचती थी कि पेपर ज़्यादा सहनशील है, कागज़ ज़्यादा सहनशील है पीपल की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा. शी टुक हर डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड. उसने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. द डायरी किटी वुड लिसन टू वट एवर शी हैड टू से. उसकी डायरी किटी हर बात को सुनती जो भी वो बताना चाहती थी. दैट वॉज वाई शी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल. और इस वजह से उसने सोचा कि वो अपने मन की सारी भावनाओं को किसी व्यक्ति को बताने की अपेक्षा अपनी डायरी में लिखेगी तो बहुत अच्छा रहेगा. शी टुक हर डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, उसने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. इन अ डायरी फर्स्ट ऑफ ऑल शी रोट अबाउट हर फैमिली. सबसे पहले तो उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया है डायरी के अंदर. देन शी रोट अबाउट स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बताया. शी रोट अबाउट मिसेस कुपेरस हु वॉज द हेड मिस्ट्रेस एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. फिर उन्होंने मिसेस कुपेरस के बारे में बताया जो उसकी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर उसकी हेड मिस्ट्रेस थी. शी रोट अबाउट मिस्टर कीसिंग हु वॉज अ स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर and was a talkative girl, and because of this habit Mr. Keesing was annoyed with her. उन्होंने डायरी में अब मिस्टर कीसिंग के बारे में भी लिखा जो बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथ्स के टीचर थे और एंड बहुत ना टॉकेटिव थी. टॉकेटिव मीन्स बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास के अंदर. और बिकॉज ऑफ दिस हैबिट मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद हर. और मिस्टर कीसिंग गुस्सा हो जाते थे उससे, उसकी इसी टॉकेटिव हैबिट की वजह से, टॉकेटिव बातूनी आदत की वजह से. एज अ पनिशमेंट ही गेव हर एन ऐसे टू राइट. पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने उसे एक ऐसे लिखना दिया. शी डिड दैट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमरस वर्ड्स. और वो उसने एक ह्यूमरस, मजाकिया वर्ड्स कविता के रूप में लिखा. मिस्टर कीसिंग वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय हर दैट ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास. मिस्टर कीसिंग उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उसको क्लास में बात करने की फ्रीडम दे दी, अलाउ कर दिया. एंड वॉज अ स्वीट एंड इंटेलिजेंट गर्ल. एन एक बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लड़की थी. अब बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ये जो समरी है ना बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी टेकन फ्रॉम द समरी. जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, 99% आपके क्वेश्चंस समरी में ही आ जाएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, द इंपॉर्टेंट वंस. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एन फ्रैंक. एन फ्रैंक कौन थी? देखो मैंने शुरू की लाइन ही ले ली है समरी की. एन फ्रैंक वॉज अ लिटिल जूइश गर्ल. शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12th of June 1929 and was a sweet and intelligent girl. Why does Anne want to keep a diary? Most important question. डायरी उसने लिखनी क्यों शुरू की? Anne was alone. She didn't have any friend to share her feelings, so she decided to keep a diary. At that time, she was 13 years old. She named her diary Kitty.
थर्ड, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल. बच्चों ये भी मैंने समरी से ही ले लिया है. एन थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. शी टुक हर डायरी एज हर बेस्ट फ्रेंड. The diary, Kitty, would listen to whatever she had to say. That was why she thought that she could confide more in her diary than in people. Who was Mr. Keesing? Why was he annoyed with Anne? What did he ask her to do? यहाँ पर बच्चों शी की जगह आप एन कर लेना शुरू में. एन wrote about Mr. Keesing, who was a strict maths teacher. Anne was a talkative girl, and because of this habit, Mr. Keesing was annoyed with her. As a punishment, he gave her an essay to write. She did that in the form of a humorous verse. Mr. Keesing was so much impressed by her that he allowed her to talk in the class. Fifth, what was the name of Anne's sister? बच्चों एक नंबर में पूछा जाता है एन की सिस्टर का क्या नेम था. The name of Anne's sister was Margot Frank. एन की सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक. 6. Who was Mrs. Couperus? मिसेस कुपेरस कौन थी? बच्चों यहाँ से शुरू कर लेना. She wrote about Mrs. Couperus, who was the headmistress as a Montessori nursery school. या ये भी आता है कि कौन थी headmistress in Montessori nursery school. Then you have to write Mrs. Couperus. Question number 7. Why did Anne think that she was alone? वो क्यों सोचती थी कि वो अकेली है? Anne had loving parents. She had an elder sister, but Anne was alone. एन के बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता थे, उनकी एक बड़ी बहन थी, लेकिन फिर भी वो सोचती थी वो अकेली हैं. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स, सो शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी. एट दैट टाइम शी वॉज 13 years old. शी नेम्ड हर डायरी किटी. So students, all the important question and answers are covered in this video. Hope you have liked it. पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.